या फिर लगा लीजिए अमृतकाल, 75 साल वर्ष का जो अमृतकाल मनाया जा रहा है, इसमें आज भी 30% जो महिलाएं हैं वो अशिक्षित हैं। वो पढ़ना ही नहीं चाहती हैं, या उनको ऐसे साधन नहीं दिए गए, या वो आगे ही नहीं आना चाहती हैं। आप मुझे बहुत बार सुन चुके हैं, मेरी महिलाएं तो शायद मेरे चेहरे को काफ़ी हद तक पहचानती हैं और पुरुष भी। मैं आज इस भारतीय सामाजिक निर्माण संघ के मंच पर हमारे महापुरुषों के विचारों को रखने का जो मुझे मौका मिला है, उसके लिए मैं वीर सिंह जी को, उनकी पूरी टीम को, आए हुए महिलाओं को, पुरुषों को और मेरे सहयोगी जितने मंच पे बैठे हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और उनकी इस लड़ाई में मैं ये आज आश्वासन देती हूँ कि मैं कंधे से कंधा मिलाकर इस लड़ाई में वीर जी का और उनकी पूरी टीम का और भारतीय समाज निर्माण संघ के जितने भी प्रवक्ता आए हुए हैं उनके साथ खड़ी हूँ। आरक्षण के जनक छत्रपति शाहू जी महाराज की जयंती की बहुत बहुत बधाई देते हुए आज कुछ शब्द, वैसे तो आप बहुत कुछ सुन चुके हैं, लेकिन कुछ विचार मैं भी आपसे साझा करना चाहती हूँ। छत्रपति शाहू जी महाराज का जन्म 26 जून 1874 में कोल्हापुर में हुआ था। वो छत्रपति शिवाजी के एक नॉर्मल वंशज भी थे और एक नॉर्मल राजा नहीं थे। आरक्षण को सबसे पहले 1902 में अपने राज्य में शाहू जी महाराज ने, क्योंकि वो उनको पता था कि जितना मेरा पिछड़ा समाज है, उनको जब तक 50% आरक्षण नहीं दिया जाएगा वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसीलिए उनको जो आरक्षण के जनक, आरक्षण के पिता के नाम से भी जाना जाता है। ये वे जातिवाद, भेदभाव और छुआछूत के बहुत खिलाफ थे। उनकी इस सोच का उदाहरण एक छोटी सी कहानी के माध्यम से मैं सुनाना चाहती हूँ। उनके एक सहायक थे गंगाराम कांवड़े। तो गंगाराम कांवड़े ने उस समय में एक चाय की दुकान खोली थी, और वो, क्योंकि वो चाहते थे कि मैं उस दुकान, जब मैं चाय की दुकान कर रहा हूँ तो मतलब मुझे थोड़ा सा आर्थिक लाभ होगा। तो आप ये देखिए, शाहू जी महाराज ने उस समय उस गंगाराम कांवड़े की चाय की दुकान पर जाकर चाय पीने का साहस किया, और जब चाय पी, और आपको पता है कि बाद में जो गंगाराम कांवड़े को जो ये चाय की दुकान के जो पैसे थे वो भी शाहू जी महाराज ने दिए थे। और उसके बाद उन्होंने एक सोडे की मशीन, सोडा बनाने की जो मशीन होती है, उसके भी पैसे शाहू जी महाराज ने दिए थे। क्योंकि कहते हैं ना कि वो शाहू जी महाराज जो थे, इस आधुनिक सोच और दूर अंदेशी के, और मतलब वो अपनी सोच को गरीब, दलित और पिछड़े वर्गों के समाज के लोगों को आर्थिक व शक्तिशाली बनाना चाहते थे, ना कि भीख के टुकड़ों पे। आजकल की सरकारें क्या कर रही है, आज के राजनीति के क्या कर रहे हैं, हमारे कुछ लोगों को दाल, आटा व अन्य चीजें देकर हमारी वोटों का जो सबसे बड़ा अधिकार हमारे पास है, बाबा साहब ने दिया है, जिससे हम किसी भी सत्ता में भागीदारी कर सकते हैं, किसी भी सरकार को रोक सकते हैं उसके न्याय करने से, उसमें उस वक्त उनको आगे लेके आए। और क्योंकि अभी आपकी वोटों का व्यापार हो रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा है वो कुछ चीज़ें, क्योंकि हम लालच में बटे हुए हैं। हम भीख में, आटे की भीख हो गई, दालों की भीख हो गई, या अन्य भीखों में हमारा समाज बंटा हुआ है। देखने में आया है कि हमारे सभी महापुरुषों ने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्राप्त करने के लिए शिक्षा, आधुनिक सोच और विज्ञान को आधार बनाया है। महात्मा जी फूले और सावित्री बाई फूले जी, सभी जानते हैं उनको, जो हमारे महापुरुष हैं।
उन्होंने सन 1848 में हमारी बच्चियों, लड़कियों के लिए पहला स्कूल पुणे में खोला। सावित्रीबाई फुले जी का योगदान तो सभी को पता है। वो नारी थी, वो चलती थी क्योंकि उनको अपने समाज को, नारी को शिक्षित करना था। और वो जब उन पे कीचड़ फेंके जाते थे, उन पे पत्थर फेंके जाते थे, जब हमारे समाज की नारी चलती है, अगर दो कोई शब्द बोल भी देते हैं तो तीसरे दिन वो कहती है हमें नहीं जाना, हमें बाहर नहीं निकलना, क्योंकि हमारे साथ भेदभाव होता है। और वो अकेली लेडी थी जो चलती थी। लेकिन आज तकरीबन 170 वर्ष, या फिर लगा लीजिए अमृतकाल, 75 साल वर्ष का जो अमृतकाल मनाया जा रहा है, इसमें आज भी 30% जो महिलाएं हैं वो अशिक्षित हैं। वो पढ़ना ही नहीं चाहती हैं, या उनको ऐसे साधन नहीं दिए गए, या वो आगे ही नहीं आना चाहती हैं। हमारे देश के लिए और हमारे लिए अभी हम कई बार जाते हैं, अब देखिए वो बच्चियां, छोटी छोटी बच्चियां रोड पे भीख मांग रही होती हैं। ये हमारे लिए, हमारे समाज के लिए शर्म की बात नहीं है? बताइए, शर्म की बात है या नहीं है? जिन बच्चियों को स्कूल में होना चाहिए था वो सड़कों पे भीख मांग रही हैं। कौन है जिम्मेदार इसके लिए? हमारे देश के बहुत से स्वर्ण जाति, आप समझ ही गए होंगे, बहुत से स्वर्ण जाति के जो नेता हैं उनको हमारी बच्चियों के पहनावे पे, औरतों के पहनावे पे और खान पान पे आघात लगाने का बड़ा शौक है। वो सोचते हैं कि अगर हम अच्छा पहनेंगे और अच्छा खाएंगी तो शायद जो है हमें उनको शोषण आसानी से वो हमारा कर सकेंगे। क्या ऐसे लोगों को हमारे देश की 50% आबादी गुलाम समझते हैं? क्या ऐसे देश पे उन लोगों को जो हमारी 50% महिलाओं की या जो आबादी है, क्या ऐसे लोगों को इस देश पे शासन करना चाहिए? बताइए, मेरा आपसे ये क्वेश्चन है, क्या जो 50% लोगों की आबादी को गुलाम समझते हैं, क्या ऐसे शासकों को इस देश पे राज करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। आपकी आवाज तो आ नहीं रही है, आप क्या बोलेंगे? जोर से बोलिए, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो फिर अगली बार अब आपको मैं प्रॉमिस करना होगा कि अगली बार ऐसे लोगों को हम शासन में नहीं आने देंगे। क्या आप ये वादा करते हैं? कहने में और करने में बहुत फर्क होता है। आपको यहां से आज ये मंच से ये वादा करके जाना पड़ेगा कि अगली बार ऐसे शासकों को, ऐसे राजनेताओं को हम सत्ता में आने नहीं देंगे। करते हैं वादा? और हाल में ही देखिए मणिपुर की महिलाओं पे, अब मणिपुर की महिलाओं का मुद्दा मैं थोड़ा सा उठा रही हूँ, और जो उन पे हिंसा हो रही है, तो आपको क्या लगता है, ऐसे राजनेता या ऐसी पार्टियों को अगली बार सत्ता में आना चाहिए? नहीं आना चाहिए ना? तो इनको क्या करना चाहिए बताइए? इनको बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए या फिर फिर से इनको वोट देके सत्ता में बैठाना चाहिए? ये प्रश्न मैं आप लोगों से पूछती हूँ। सिर्फ जो यहाँ पे आए हैं, इस मंच पे आए हैं, उनको खुद ही डिसाइड करना पड़ेगा कि अब हमें क्या करना है। और हमारे देश का, जैसे मेरी बहनों ने कहा है कि बाबा साहब इस बात को मानते थे कि किसी देश की तरक्की का विषय इस बात पे आधारित है कि उस देश में हमारी महिलाओं का विकास कैसे हो रहा है, वो कितनी शिक्षित हैं, और महिलाओं को समानता का अधिकार जो बाबा साहब ने दिया है, हमारा सबका भी ये फर्ज बनता है। स्पेशली मैं महिलाओं से ये कहना चाहूंगी कि वो आज ये प्रण लें कि बाबा साहब की, ज्योतिबा फूले की, जितने भी हमारे महापुरुष हुए हैं, उनकी किताबें अपने बच्चों को पढ़ाएंगी? बहुत आवाज कम है भाई, जागो। कब जागेंगे आप? बच्चों को पढ़ाएंगी, उनको शिक्षा का महत्व बताएंगी? हाथ खड़े करके बताइए, ऐसे नहीं। कितनी महिलाएं आज इस भाषण से बाबा साहब, हमारे महापुरुषों का ज्ञान जो है वो अपने बच्चों को देंगी? सभी देंगी?
चलो मैं अगली बार पूछूंगी, मुझे चेहरे याद रहते हैं, ये मत सोचिएगा कि मैं भूल गई हूँ, क्योंकि मैं आती रहती हूँ बीच में। और एक लास्ट में एक महिला अधिवक्ता भी हूँ मैं, क्योंकि एक वकील भी हूँ। तो मुझे ये लगता है कि जो हमारी न्यायिक प्रणाली है और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, क्या उसको बदलने की जरूरत है? क्योंकि अब आपको लगता है तो इसके विरुद्ध आवाज भी तो हमें ही उठानी होगी, हम उठाएंगे। हमारी महिलाओं पे दिन पर दिन अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। क्यों बढ़ते जा रहे हैं? क्योंकि अपराधियों के हौसले बुलंद हो रहे हैं। हमारे देश का जो सिस्टम है वो इतना कमजोर है कि वो अपनी महिलाओं को, बच्चों को हम अपराधियों से बचा नहीं सकते हैं। तो इसके लिए भी हमें इस मंच से कदम उठाने होंगे। और जो तारीख पे तारीख, क्योंकि कई बार क्या होता है कि चलो केस आ भी जाता है, अदालत तक पहुंच भी जाता है, महिलाएं या पुरुष जिनके साथ नाइंसाफी होती है वो आ भी जाते हैं, लेकिन समय इतना लग जाता है कि गवाह मुकर जाते हैं। तो हमें अपनी सिस्टम को, क्रिमिनल जस्टिस जितना सिस्टम है या जुडिशरी को हमें मस्त बनाना होगा, ताकि कल को अगर कुछ होता है तो उस पर इमीडिएटली कार्रवाई की जा सके। अब एक छोटी सी बात, क्योंकि कहते हैं ना कि एक शेयर के माध्यम से मैं आपको समझाना चाह रही हूँ, मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया, मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया, तू जरा हिम्मत तो कर। मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया, या मेरा समाज जो ये बैठा हुआ है, तू एक हिम्मत तो कर। ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। मैं इन्हीं विचारों के साथ अपने भाषण की समाप्ति करते हुए ये आशा करती हूँ कि हमारे महापुरुषों के पद चिन्हों पर चलकर जो उन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं, उनके बलिदान को हम आज ये प्रण करके जाएंगे, हम उनकी कुर्बानियों का, उनके बलिदान को ज़ाया नहीं होने देंगे। और आप सब आज ये प्रण करेंगे कि हम बाबा साहब के पद चिन्हों पे चलेंगे, अपने बच्चों को शिक्षा देंगे, अपने अधिकारों को जानेंगे, और हम महिलाएं जो एक नारी शक्ति है उसको समाज में, अब सरकार में भागीदारी भी देनी है, उसके लिए अपने आप को समर्थ करिए, लड़िए, घर से बाहर निकलिए और पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर भागीदारी चाहिए। अभी सरकार में हमें महिलाओं को आगे आना पड़ेगा, तभी महिलाओं पे जो ये अत्याचार हो रहे हैं वो रुकेंगे। इसलिए अंत में जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मूल निवासी।